नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक से होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आज बताने जा रहा हूं क्लास 9 का जो मैथ है, आपका बहुपद है। जो पेज नंबर आपका जो है 54 है, भारतीय वन बुक से है। सबको भारतीय वन बुक निकाल लीजिए और निकाल कर कॉपी कलम निकाल के जो आप सामने जो है क्वेश्चन और पार्ट बाई पार्ट जो मैंने बताने जा रहा हूँ, ये आपका पार्ट नंबर जो है आपका 3 है नहीं। पार्ट जो है ये आपका मैंने जो है 3 बताने जा रहा हूँ और क्वेश्चन कहाँ से है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, है नहीं। पार्ट नंबर जो आपका 3 है और बहुपद का है और पेज नंबर आपका जो है 54 है, भारतीय वन बुक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सब अपना अपना जो है किताब निकाल लीजिए, कॉपी कलम सबको निकाल लीजिए। निकाल कर जो है सबको जो है ध्यान दीजिएगा, है नहीं। मैं आपको क्वेश्चन पेज नंबर देखिए मैं आपको दे रहा हूँ 54 है, पेज नंबर 54 है, आपका 9 का है, बहुपद है। तो आपको इससे पहले जो पार्ट नंबर 1 और 2 में है आपका जो है 4 तक जो है मैंने बता दिया था। एक्सरसाइज 2 का ये है, मैं भी 2 का ये लिख दूं। चलो 2 का ये लिख देता हूँ, एक्सरसाइज यहाँ पे लिख देते हैं 2 का ये है, ठीक है ना, कि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। सभी कोई किताब निकाल लीजिए, भारतीय वन का ये है। मैं भारतीय वन में मैं अपना तरीका से अलग तरीके से मैं बताता हूँ, पार्ट मैं बताता हूँ और आपका क्वेश्चन वही रहेगी, हेडिंग सिर्फ अंक चेंज रहेगा और उसमें से जो एक आध दो को मैं बता दूंगा, बाकी जो है खुद बनाने पड़ेगा। और खुद बना के देखिए और खुद समझिए। 1 से 2 क्वेश्चन मैं बता दूंगा, आप खुद बनाइएगा तो आपको अच्छा रहेगा और आपको ज्यादा समझ में आएगा। और नहीं तो आप लोग जो सब मेहनत नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन बताने के बाद और भी क्वेश्चन खुद बनाइए, खुद से बनाइएगा ना तो आपको जो है ज्यादा समझ में आएगा अगर खुद बनाना स्टार्ट करोगे तब, और आपको मैथ मजबूत होगा। नहीं तो ऐसे आपका मैथ मजबूत नहीं होगा, छापने और नापने से नहीं होगा, है नहीं, या 5 घंटा पढ़ने से नहीं होगा, है नहीं। आप 10 मिनट ही पढ़े, बाकी समझ कर जो है अच्छा से पढ़े और एक वो पार्ट बाई पार्ट समझिए और उसी लगन से जो आप जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चन खुद बनाइए और बनाकर आप आंसर देखिए। उत्तरमाला जो जिसको कहते हैं, आप जो है किताब में से जो है देख सकते हैं और समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा और बाद खुद आपको जो है बनाने पड़ेगा, भारतीय वन बुक में से जो है आज मैंने बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। इतना ही नहीं, बहुत सारे मैंने जो है मैथ बताया हूं, आप लोग उतना वीडियो देख नहीं सकते हैं, इतना मैंने बताया हूं। जो 9 का ही तो चलो 9 का ही है ना, अभी तो 9 का मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले 11 क्लास का मैं बता रहा हूँ, है ना, बताया था, 12 का बताया था, अब आपको 10 का तो ये है ना। यानी कहने का ये है कि 9, 10, 11, 12 और इतना ही नहीं, आपका कंपटीशन लेवल का जो है आपका मैथ बताया हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, पार्टनरशिप, है ना, बहुत सारे जो आपको मैथ बताया हूँ। और रीजनिंग भी मैंने बताया हूँ। मेरा चैनल पर जाकर देखिए, रीजनिंग जो है शॉर्ट ट्रिक से मैंने जो है रीजनिंग बताने का कोशिश किया हूँ, बनाया हूँ। आप लोग जाकर देखेंगे, है नहीं, तो आपका जो ज्यादा समझ में आएगा। मेरा बनाने का तरीका अलग रहता है, समझाने का तरीका अलग रहता है। किसी का कोई जो है बायोपिक, कोई वैसा फोटो कॉपी नहीं, जैसे मेरे को माइंड पर जैसे मैंने पढ़ा हूँ या जैसे मैंने को आता है उसी लगन से मैं बताता हूँ। उसको कोई आपका नकल नहीं, कोई आपका जो इसमें जो है अथी नहीं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, है नहीं। मैं जो है आप पर विश्वास करता हूँ और मैं भरोसा करता हूँ कि आप लोग जो है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिए होंगे। लाइक सब्सक्राइब करके जो है शेयर जरूर करेंगे। चलिए मैं आपको भरोसा करता हूँ आप पर कि आप लोग ऐसा किए हैं कि नहीं किए हैं, कमेंट में जरूर लिखेंगे। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। देखिए 4 तक मैंने बताया हूँ, पार्ट नंबर जो है 2 जाके देख सकते हैं, है ना। और इसके जो है पहले जो है हम आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5 से मैं बता रहा हूँ। देखें क्या कर रहा है, निम्नांकित, अरे निम्नांकित लिखा हुआ है। चलिए निम्नांकित, किताब सब अपना निकाल लीजिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए। निम्नांकित में कौन सा पद और मानक रूप में है, मानक रूप में है, मानक रूप में है नहीं, मानक रूप में है। ये चीज आपको दिया गया है। अब पहले ये समझना होगा कि मानक रूप मतलब क्या होता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हम आपको 5 बता दूंगा ना तो छठा खुद बन जाएगा। 5 और 6 दोनों एक ही रकम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा जो है क्वेश्चन हेडिंग जो है थोड़ा चेंज किया है। छठा में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित बहुपद का मानक रूप नहीं दिया गया है,
उसको जो है घात को अवरोही क्रम में लिखना है, यानी मानक रूप को अवरोही क्रम में सजा दीजिएगा ना तो आपका हो जाएगा मानक रूप में। मानक रूप कहता है, मानक रूप का मतलब होता है कि जब कोई चर के घात को अवरोही क्रम में लिख देना ही आपका मानक रूप कहलाता है। अगर इससे नहीं समझ में आ रहा तो आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले जिसका पावर यानी घात जिसको कहते हैं, अगर पावर अगर जिसका ज्यादा उसको पहले लिखेंगे और बाद छोटका पावर को लिखो और बाद छोटका पावर, ऐसा ही जो आगे जो है बढ़ते जाएगा। तो आप लोग समझ ही होंगे। जैसे एक उदाहरण में बता देखिए, और खुद बनाइए, खुद बनाइए, खुद बना के देखो तब आपका मैथ मजबूत होगा। नहीं तो ऐसे नहीं, ऐसे तो तुम देखिए मैट्रिक इंटर पास करना वो अलग बात है, लेकिन जो है आपको जो है मैथ को मजबूत करना है तो आपको ये चीज ध्यान देने पड़ेगा कि आपको पार्ट बाय पार्ट जो है समझिए, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझिए। अब मैं आपको इसलिए समझाता हूं कि आप लोग खुद जो है किताब निकालिए, और ये जरूरी नहीं है यही, और भी कोई दूसरा प्रकाशन बुक के जो निकालिए। मैं तो अभी भारतीय बन के लिया हुआ हाथ में है नहीं, प्राथमिक गणित जो है आपका दास गुप्ता प्रसाद का ये है नहीं। तो आप लोग जो ये चीज को जो देखेंगे समझेंगे है नहीं, तो ये चीज हाई स्कूल का ये लिखा हुआ है प्राथमिक गणित है नहीं, पार्ट 1 का ये है। तो इसको जो है हम लोग पहले समझना होगा मानक रूप के मतलब क्या होता है। मानक रूप मतलब क्या होता है आप लोग को समझ गए होंगे। मानक रूप होता है कि जब कोई चर के घात को अवरोही क्रम में यानी बड़ा से छोटा और ले जाना है, बड़ा से छोटा। जैसे अगर मान लिया जाए हम आपके क्वेश्चन लिखता हूं, देखेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए एक्स के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √3x प्लस 2x के पावर 4, अगर ये चीज है तो इसको देखिए मानक रूप में पहले देखना है कि मानक रूप में है तो पहले नहीं है, क्योंकि पहले 5 और बाद 4 होना चाहिए, ये आपका 2 हो गया, तो आपका मानक रूप में ये नहीं है। मानक रूप में वही होगा जो आपका सबसे पहले जिसको पावर ज्यादा है उसको पहले लिखिए और बाद छोटा से लिखिए। जैसे हम आपको इसको लिखना चाह रहे हैं, मानक रूप में नहीं है, ये मानक रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शुरू में आपका पावर में 4 है और सॉरी 5 है, सॉरी 5 है, ये आपका पावर 5 है, तो उसके बाद यहाँ पे 4 होना चाहिए, उसके बाद 3 होना चाहिए, उसके बाद इस रगन का घटते क्रम में होना चाहिए, है नहीं। अगर 3 नहीं है, अगर मान लिया जाए 3 नहीं है तो 2 होना चाहिए, मगर घटते क्रम में होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 4 है या 5 है तो 4 3 2 1 ऐसे करके। अगर आपको 4 मान लिया कि शुरू में आपका जिसके जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सबसे पावर आपका मान लिया 5 है तो पहले 5 लिख दीजिए, और मान लिया कि अगर मान लिया बाद जो है आपका मान लिया 2 है और बाद 1 है तो ऐसे करके, तो वो भी आपको मानक रूप में लिखा जा सकता है नहीं। क्योंकि वह भी जो है आपको 5 के बाद 2 1 वो भी आपका घटते क्रम में है। क्या हुआ आपका? घटते क्रम में है, यानी अवरोही क्रम में है। तो अवरोही क्रम में है जब लिखा जाता है घात पावर को, उसी को हम लोग कहते हैं क्या बाबू? मानक रूप कहते हैं। अगर इसको मानक रूप में लिखना है, जिससे हम आपको लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए मानक रूप में अगर लिखना है इसको, मान लिया जाए इसको हम लोग कैसे लिखें मानक रूप में, बस इजीली अब समझ को भी जो है ना समझ कर सकते हैं। देखिए पहले पावर कौन है? x का पावर 5, x का पावर 5 लिखिए, तीनों का 5 करने से 4 होता है तो 4 लिख दीजिए, तो 4 वाले यहाँ पढ़िए, तो यहाँ पढ़ी प्लस में है, प्लस में है जी, प्लस में लिख दीजिए। और बाद 3 नहीं है तो 3 नहीं, तो क्वेश्चन में 3 नहीं है तो बाद 2 है ना, तो 2 वाला लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? 2 वाला लिख दीजिए। और बाद 1 वाला पावर में 1 छुपा है नहीं, ये लिख दीजिए। अगर नहीं है अचार जाती तो बाद अचार लिख देते। अब है ये नहीं है तो इसको सजाना ना है जी आरोही क्रम में। अब देखिए माइनस √3x, अब इसको देखिए 5 रुपया था पावर को, हमको ये आगे वाला अंक को लेना देना है, उससे नहीं हमको ध्यान देना है। आगे 5 रहे, 6 रहे, 10 रहे, 28 रहे, रूट में रहे, फुट में रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ मतलब पावर से है। अगर मानक रूप में अगर बहुपद में पहचान करना है तो हमको सिर्फ किससे चलना है? बताइए बताइए। पावर यानी घात से। पावर मतलब क्या होता है? घात होता है, यानी घात से हम लोग इसको जो है चलेंगे। तो देखिए 5 था ना जी, और बाद 4 हो गया और 2 हो गया, ये घटा ना, पहले 5 रुपया था, 4 रुपया और 2 रुपया और बाद ये 1 रुपया हो गया, तो घटा ना, तो आप कई मानक रूप में सज गए। बताइए कोई दिक्कत? तो इस चीज को 4 को ऑप्शन रहेगा, 4 को में देखना है कि कौन है और कौन नहीं है, वही लगन से आपका जो है 5 नंबर के बाद आपका 6 जो है करा है कि छठा। देखिए किताब आप लोग 54 पेज नंबर निकालिए, अब खुद देखिए
तो आपका ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, और नहीं समझ में आ सकता है तो आगे आपको दिक्कत हो जाएगा। तो दिक्कत, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं ना, तो नहीं है तो आगे हम लोग चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है, छठा क्वेश्चन करा है कि निम्नांकित में मानक रूप में नहीं दिए गए, यानी मानक रूप में नहीं है, इसको मानक रूप में सजाना है। जैसे अभी मैंने बताया ना, इसको सजाना है, जिससे मानक रूप में ही नहीं है इसको मानक रूप में लिखना है बस। पांचवा में है जो कौन मानक रूप में है, 4 गो में कोई चुनना है, तो चुनेंगे कैसे चुनेंगे कि मानक रूप में है। अभी मैंने बताया कि सबसे पहले बड़ा पावर, उसके बाद छोटा पावर, उसके बाद छोटा, ऐसा ही छोटा करते करते आगे चलना। ये तो समझिए कि आपका अवरोही क्रम का घात अगर लिखा गया है तो समझिए कि आपका बहुपद में है। बताइए किसी, देखिए हर एक एंगल का आपका है, तो बताइए पांचवा छठा बना लीजिएगा, है नहीं। अगर एक क्वेश्चन और मैं आपको बता, छठा के देखिए कह रहा है कि मानक रूप में नहीं है भाई, उसको सजाना है। जिससे मान कि z के पावर 5 -5 प्लस 7z के स्क्वायर प्लस 6z के स्क्वायर क्यू है, चलो क्यू है। और इसको मानक रूप में नहीं, तो मानक रूप में खुद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पावर 5 है और पावर में होना चाहिए आपका 4, 3 या 2 ऐसे होना चाहिए। मैं इसको सजाइए मानक रूप में, कैसे सजेगा। देखिए एक्स पर है या वाई पर है उससे कोई लेना है, सब एक ही रकम बनता है। क्या है, एक्स वाला ये और यहाँ पे जेड दे दिया तो क्या हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आपका एक्स की जगह पर अगर वाई बैठा दे, जेड बैठा दे या कोई भी लेटर दे दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा यही नियम, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई अगर दिक्कत हो तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, है नहीं। तब आपको जो है मैंने जो है बताने की कोशिश करूंगा। चलिए इसको देखिए मानक रूप में कैसे लिखेंगे। मानक रूप में लिखो, अपने से लिखिए मानक रूप में, बताइए कौन होगा। पहले पावर अधिक को पकड़ना है, जरूरी नहीं है कि सबसे पहले लिखा ले उसी होगा, नहीं, बीच में भी कभी कभी जो है पावर अधिक वाला को जो है दे देता है। ये कुछ है जेड के पावर 5, फिर 5 के बाद नीचे आना 4 है ये नहीं था, 3 का पकड़ो, 3 वाला कौन है ये ना पावर में, अब है ये नहीं है 4 तो उसको जबरदस्ती लिखना नहीं है, अब क्वेश्चन में वो है नहीं, अब नहीं है तो उसको जो क्या करेंगे, अब 5 रुपया नहीं है तो उसको घाटते क्रम में लिखना है, तो चलो 4 नहीं है तो चलो 3 वाला पकड़ लीजिए, तो 3 वाला आपका 6 जेड के की हो जाएगा। फिर 3 के नीचे आना है, दूर पावर में 2 कौन है ये है आपका 7 हो जाएगा जेड के पावर स्क्वायर, और बाद लास्ट में आपका -5 है तो -5, ये आपका मानक रूप में हो गया। इस रगन से जो है 5 और 6 खुद बनाइए। देखिए खुद बनाएगा ना बाबू, हमको ये नहीं लगता है कि आपका मैथ कमजोर होगा। मैं आशा करता हूँ, भरोसा करता हूँ कि आप लोग जो है मैथ जो है इस एंगल से बहुत जल्दी पकड़ में आएगा, बहुत जल्दी आपका हाथ में हो जाएगा। अगर मैथ अगर आपका हाथ में है तो समझिए कि और भी विषय आपका साथ में है, क्योंकि बहुत सारे जो है विषय आपका जो है सिर्फ उसको कहानी, उसका थ्योरी सिर्फ पढ़िए और बाद खुद आपका आंसर, क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव खुद मिल जाएगा। लेकिन मैथ ऐसा है ना कि प्लस माइनस को लेके आगे पाछे कर पड़ता है, और थोड़ा सा दिक्कत होगा तो फिर समझ लीजिए। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं इतना देरी से मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। बाकी तो आप लोग खुद समझ में आ गया होगा, है ना। आपका पार्ट नंबर 3 ये हो गया। ज़्यादा वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगी, है ना, इसीलिए जो अगला वीडियो देखना ना भूले, अगला वीडियो जो है देखना ना भूले। देखिए अभी तक बहुत सारे लोग हैं जो शेयर नहीं किए हैं, शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा जुनून भी, मेरा जो है बताने के लिए जो है और भी इससे जो और अच्छा ट्रिक लेवल से और भी मैंने जो है बताऊंगा, है ना। चलिए इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।